श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इस्कॉन, इसमें जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, जो तिलक लगा रखे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, और जो लोग ऐसे घरों में जन्म लिए हैं जहाँ बचपन से उनको भक्ति का मौका मिल रहा है, ये साधारण जीवात्मा नहीं है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो हमारे हिज ग्रेस प्रभानु कृष्ण प्रभु और माता जी के सुपुत्र गौरांग प्रभु का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य पर हम सब एकत्रित हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इस्कॉन, इसमें जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अभी ये गौरांग आपको छोटा सा बुतरू सा लगेगा, लेकिन आप ये 100% मान के रख लीजिए ये हम सब में एडवांस डिवोटी है। अभी मैं एडवांस डिवोटी बनूंगा तो यहाँ कुछ भक्त लोग जानेंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। मतलब वो उन्नत भक्त है। आप बोले अरे छोटा सा बालक 1 साल का ये क्या है, वो अंदर ही अंदर वो हम सब हंस रहा होगा, अरे ऐसे मत करो भक्ति, ऐसे मत करो। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भी लोग इस दुनिया में बड़े बड़े योगी लोग जो हिमालय में जाके योग तपस्या कर रहे हैं और वो पूरा अपना तपस्या नहीं कर पाए, मान लो कुछ कारणवश, तो वे सब इस्कॉन में जन्म लेंगे और भक्ति करके वापस भगवतधाम जाएंगे। तो इसीलिए ये जो भी बच्चे आप देख रहे हो जो तिलक लगा रखे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, और जो लोग ऐसे घरों में जन्म लिए हैं जहाँ बचपन से उनको भक्ति का मौका मिल रहा है, ये साधारण जीवात्मा नहीं है। तो जब अर्जुन भगवान को गीता में पूछते हैं, हे भगवान आप मुझे ये योग की विद्या सिखा रहे हो, तो अर्जुन जो थे वो बड़े विषाद में पड़ गए थे और भगवान कृष्ण ने उनको अलग अलग योग सिखा रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, हठ योग, भक्ति योग। तो बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन ये योग करने के लिए मैं अपनी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर रहा हूँ। जैसे भी आप देखोगे हम लोग जो है, ये जो हम लोग सैफरन पहने हैं, तो हम सब अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पर बैठे मंदिर में आ गए हैं, सेवा कर रहे हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि मैं इतना सब छोड़ छाड़ के आया और योग कर रहा हूँ, और मान लो अगर मेरा योग कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वो मुझे पूरा नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए मैं खुद इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, प्रभु जी भी इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, तो इंजीनियरिंग में 4 साल का डिग्री होता है। तो अगर आप उसमें पास नहीं होते तो 6 साल आपको टाइम दिया जाता है, टोटल 6 साल। अगर 6 साल में आप इंजीनियर नहीं बन पाए, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो अगर आप पार नहीं कर पाए तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें लिखा रहता है यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी इंजीनियर, तुम आप कभी जिंदगी में इंजीनियर नहीं बन सकते। तो उसी प्रकार अर्जुन पूछ रहे हैं कि मान लो अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं तो सब बेकार हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया और इतना सब त्याग किया, यहाँ के कुछ कंप्लीट नहीं हुआ तो पता चला सब बेकार हो गया। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और पता चला पूरा बिजनेस चौपट हो गया, है ना, पूरा लॉस हो गया, तो फिर कहाँ से रिकवर करोगे। तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं उसको, अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन एक बात जान लो कि मेरे लिए किया हुआ कार्य, मेरे लिए किया हुआ छोटा सा भी कार्य जो है उसका परमानेंट रिजल्ट होता है। सुचिनाम सिमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। अगर कोई व्यक्ति मान लो मेरे लिए कार्य कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा नाम स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मेरा प्रसाद खा रहा है, और वो मान लो अकस्मात वो उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई या कोई कारणवश उसको शरीर छोड़ना पड़ गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ये बात जान लो उस व्यक्ति का जन्म जो है, अगला जन्म कैसा, सुन लीजिए, सुचिनाम सिरमताम। सुचिनाम मतलब एक ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म होगा उसका, जो जन्म से ही उसको भक्ति, मतलब वो पैदा होते ही वो भगवान कृष्ण का नाम सुनेगा। तो अब जो ये हमारा गौरांग यहाँ पैदा हुआ, तो आप सोचिए जब ये पैदा हुआ तो किसका नाम सुना होगा पहला, हरे कृष्णा। सच है कि नहीं है। और इसके मुंह में जो पहला निवाला गया होगा वो क्या गया होगा, भगवान का महाप्रसाद। हम सब जब जन्म लिए थे तो पहला निवाला
पता नहीं किसको क्या, ऑफकोर्स माँ का दूध जाता है, लेकिन जब पहले बार कोई अन्न खाया होंगे तो जरूरी नहीं कि वो भगवान का भोग हो या प्रसाद हो, बट इन बच्चों को कितना बड़ा भाग्य है कि जन्म लेते ही मुंह में भगवान का प्रसाद जा रहा है। आप सोचिए, यह है सुचिनाम जन्म। और श्रीमताम के लिए क्या बताते भगवान कि अगर ये तो पहला है सुचिनाम, अगर ये नहीं हुआ, मान लो बाय चांस ऐसा नहीं हुआ, तो इसको किसी बड़े खानदान में जन्म मिलेगा, मतलब बहुत धनी परिवार में जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर धनी परिवार में जन्म ले लेगा तो उसको पैसे कमाने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो जिंदगी भर भक्ति कर सकता है। तो वास्तव में अगर आप धनी परिवार में जन्म लेते हो तो आपको ये मौका मिलता है कि आपको टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे परिवार में जन्म ले रहे हो जहाँ थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको फिर मेहनत करना, कमाना पड़ेगा। अब मेरा सौभाग्य था कि हम लोग का ऐसा परिवार में जन्म लिया है कि हमारे घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, इतना आराम से अभी हम 1 रुपया भी घर में नहीं दे रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है। वो लोग बल्कि उल्टा भेज रहे हैं हमको, तो हमको गाड़ी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जो चाहिए बोलो। तो ये भगवान की कृपा है। तो इसीलिए अगर हमारा जन्म ऐसे किसी घर में होता है तो पूरा जीवन भक्ति के लिए होना चाहिए। चलिए अगर नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट आप ये जान के रखिए कि कोई भी कार्य अगर कृष्ण के लिए किया गया है वो परमानेंट रिजल्ट है। और उल्टा आप भौतिक जगत में देख लीजिए, आप बुरा मानेगा भी मेरी बात से, लेकिन आप 10 करोड़ का बंगला बांध दीजिए, लेकिन एक दिन तो आपको बंगला छोड़ के जाना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि मैं इस बंगला में जो है जिंदगी भर रहूंगा, उसका भी ठिकाना नहीं है, और जिंदगी के बाद भी कोई ठिकाना नहीं है। जैसे LIC इंश्योरेंस बोलता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अरे भाई, जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, क्या साथ और क्या बाद, सच है कि नहीं है? तो आप कितना भी, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो PhD डिग्री प्राप्त किया, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया, PhD पढ़ लिया, जब उसकी मृत्यु होगी और जब वो अगला जन्म लेगा तो क्या वो सर्टिफिकेट लेके पैदा होगा कि मैं PhD था अगला जन्म, पिछला जन्म में? उसको फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा। सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? तो आप जितना बैंक बैलेंस बना के जा रहे हो वो सब आप जब पैदा हो गए आप क्लेम नहीं कर सकते, 1 रुपया भी क्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका जिस शरीर में आपने कमाया था वो चला गया अभी। तो पॉइंट ये है कि बताइए फायदा किस में है? उस चीज में करने में फायदा है जिसमें हमको परमानेंट रिजल्ट मिल रहा है, कि वो चीज करने में फायदा है जिसमें टेम्परेरी रिजल्ट मिल रहा है? तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है, भगवान गीता में कहते हैं, जो परमानेंट फायदे की ओर जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, एक बड़ा आइलैंड था, मतलब एक ऐसा टापू था, टापू जिसमें कुछ 10-20 हजार लोग रहते थे खाली, और हर साल नहीं, हर 5 साल में एक राजा चुनते थे वहां का, वो 10-20 हजार में से। तो उसकी प्रथा क्या थी कि 5 साल में जो राजा बनेगा, तो जब उसका टर्म खत्म होगा तो उस राजा को बगल वाले टापू में फेंक दिया जाएगा, और उस टापू में कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम जंगल, झाड़ जंगल हो रखा है, एकदम कोई सुविधा नहीं है, और बगल वाले टापू में उसको फेंक दिया जाएगा। अब तुमको अकेले वहीं जीना है जीवन भर। तो 5 साल का सुख, उसके बाद जीवन भर तुमको तकलीफ पानी है। तो बहुत लोग ट्राई के बोले अरे 5 साल तो जीते हैं, बाद में देखा जाएगा। जैसे भी कई लोग होते हैं ना, आप देखते हो जो एक दिन में कमाते हैं और वही उड़ा के खर्चा कर देते हैं, कल की कल देखेंगे। आपने देखा हो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह मान लो 300 रुपये कमा लिए, तो दिन भर में पी पाक करके खा पी के नक्की कर देंगे उसको, फिर कल सुबह देखेंगे। हाँ, वो लोग प्लानिंग नहीं करते, आगे जोड़ना है, कुछ करना है, कुछ प्लानिंग नहीं रहता। तो ऐसे ही कई राजा आए और 5 साल में खूब भोगे, खूब एंजॉय कर रहे, पूरा 5 स्टार होटल में, सब टापू में जितनी सुविधाएं हैं सब ऐशो आराम कर रहे, एकदम बहुत भोग लिए। 5 साल खत्म हुआ, उठा के फेंक देते थे उसको, अब उस कोई पता ही नहीं हो कहाँ है कहाँ नहीं है। एक राजा आया कई साल बाद, तो जैसी सत्ता पे आया वो 5 साल का जो उसका टर्म स्टार्ट हुआ, यहाँ कुछ काम नहीं कराया, सीधा पहले बुलडोजर चलवाया बगल के टापू में, बोला पहले वहाँ क्लीन करो। सारा जो यहाँ जितना भी प्रोसेस था सबको वहाँ लगाया, और वहाँ एक बड़ा सा महल क्रिएट कर दिया, पूरा खड़ा कर दिया बगल के टापू में। सब बोले पागल, कैसा पागल राजा है ये? अरे यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ ऐश्वर्य भोग नहीं कर रहा, दिन भर मेहनत कर रहा है, वहाँ के लिए वहाँ पूरा घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, होटल बना रहा है, पूरा पूरा मतलब जो टापू यहाँ था उसको ठाक के वहाँ रख दिया पूरा, जैसे मान लो सब सुविधा बना दिया वहाँ पर। और धीरे धीरे अब यहाँ के लोग वहाँ खरीदने लगे। जैसे अगर कभी मान लो चांद पे, अभी चांद पे बिक्री हो रहा है प्लॉट, पता है ना आपको, चांद पे लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, अभी पता नहीं कब जाके रहेंगे।
मरने के बाद शायद। तो इसीलिए ऐसे ही है। तो सब बोले तुम क्या कर रहे हो पागल। तो जब उसका टर्म खत्म होने आया और सब बोले देख कैसा राजा है, 5 साल भोगने को मिला, भोगा ही नहीं, पूरा तपस्या किया, मेहनत किया और वहां बना दिया। तो जब 5 साल उसका खत्म हुआ तब सब लोग जब उसको वहां छोड़ने जा रहे थे, जब उसको छोड़ने गए तो देखे वहां जो बन रखा है वो इससे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। अब सब बोल रहे हम भी आएंगे आपके साथ। बोले चुपचाप चलो वापस, वहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि तुमने 5 साल मेहनत नहीं किया जो मैंने किया, और अब मैं यहाँ भूखूंगा जिंदगी भर और तुम लोग वहां खटते रहो, तुम लोग मरते रहो वहां पर। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो भक्त लोग होते हैं वो लोग यही काम करते हैं। हमको 50-60 साल का जीवन मिला है, वो भी ठिकाना नहीं है, फिर भी मान लो 60 साल एवरेज। हम ये 60 साल में थोड़ा तपस्या करके या थोड़ी साधना करके भगवान को खुश कर लिए मान लो, तो हम अनंत काल के लिए भगवान के धाम में जाके इससे करोड़ गुना ज्यादा सुख प्राप्त करेंगे। सोचिए आप, करोड़ गुना ज्यादा। ये बुद्धिमानी है कि नहीं है। आप यहाँ 60 साल के भोग के लिए वो करोड़ों वर्ष का भोग को हम ठुकरा रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि बस यहाँ कमाओ धमाओ खाओ पियो ऐश करो करो, उनको फिर अगला जन्म यहीं लेना पड़ेगा और निम्न योनि में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बुद्धिमान कौन है, जो अपना भविष्य को प्लान सिक्योर कर रहा है, जो भविष्य को, जैसे अभी जैसे 2 लोग की जॉब लगी। अब जब मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया हूँ, तो जब हमारी जॉब लगी थी कंपनी में, तो मेरे साथ 2 लोग थे, तो महीने में लगभग 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह आती थी। तो एक बंदा क्या करता था, वो केवल 10,000 रुपये खर्चा करेगा, केवल 10,000 रुपया अपना, बस किसी मैस में रहता था, शादी तो हुआ नहीं था, तो अकेले मैस में शादी हुआ मतलब खर्चा 5 गुना। तो 10,000 में अपना घर बिता रहा है, चला रहा है, आराम से मैस में रह रहा है, खा रहा है, सिंपल सा पैंट शर्ट पहन के आता था, सिंपल सा अपना ये आराम से जो है 10,000 में हो गया। और 50,000 सेविंग, 40,000 सेविंग कर रहा है, उसको हर दिन जमा, हर महीना जमा कर रहा है। हम सब उसको बोलते थे अरे पागल, अब तो तू कमाने लगा है, जी लाइफ को, उड़ा पैसा, तेरा पैसा है ये। बोला नहीं अभी नहीं उड़ाऊंगा। और एक वो दूसरा लड़का, जैसे ही उसको पहला तनख्वाह मिला, पहला आईफोन खरीदा है, फिर वो आईपैड आ गया, फिर एक कार ले आया, वो भी लोन पे ले आया कार, फिर एक फ्लैट खरीद लिया लोन पे, सब लोन पे चले जा रहा है उसका। तो क्या हुआ, 3-4 साल बीतने के बाद आप समझ सकते हैं क्या हालत हुई होगी। ये बेचारा लोन में इतना दब गया कि मतलब इसको खाने के वांदे हो गया, मतलब इसको अब जो इसकी जो नॉर्मल नेसेसिटी थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। और ये बंदा जो जोड़े जा रहा था, वो क्या हुआ, देखते थे उसका मल्टीप्लाई होता गया, और फिर वो इससे बड़ी कार खरीद लिया अपने पैसे से। सोचिए कौन बुद्धिमान है। तो इसीलिए जब हम भक्ति का कार्य करते हैं, आप समझिए आप सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हो। शास्त्र कहता है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा। सुमेधसा, मेधा मतलब बुद्धि, और सुमेधा मतलब बहुत बुद्धि। जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो लोग इस कलयुग में जो तारक मंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका संकीर्तन करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ बैठ के हम लोग जो ये हरे कृष्णा गा रहे हैं ये ऐसी मामूली साधारण मंत्र है, ऐसी कोई कीर्तन प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, आपको पता नहीं है इसके बारे में। ये नाम संकीर्तन आपको वो प्रदान कर सकता है जो इस पूरे दुनिया को अगर आप बेच डालो वो भी नहीं आपको नहीं दे पाएगा। पूरा दुनिया की संपत्ति आपको दे सकती जो ये नाम संकीर्तन आपको दे सकता है, इतना पावर है इसके अंदर। तो इसीलिए बुद्धि चाहिए उन लोग को जो लोग इसका उपासना करते हैं। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जो है वो कहते थे भागवत में, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतामिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। बहुत सुंदर श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद का। बताते हैं एक बच्चे को 5 साल की उम्र से, कौमार अवस्था होती है 5 साल के बाद, 5 साल की उम्र से कौमारम आचरित प्राज्ञो, क्यों प्राज्ञो, 5 साल की उसको बुद्धि डेवलप होनी शुरू हो जाती है। क्या करना चाहिए, धर्मान भागवतामिया, उसको भागवत धर्म सिखाइए। क्या है भागवत धर्म, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना। क्यों, दुर्लभम मानुषम जन्म। हे मेरे प्रहलाद महाराज अपने स्कूल के सारे स्कूलमेट्स को सिखा रहे थे, अरे मेरे प्यारे मित्रों,
ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, आपको पता नहीं है, ये बहुत दुर्लभ, बहुत रेयर से आपको मिला है। ये इतना आसान नहीं है जो हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, इतने आसानी से नहीं मिला हमको ये जीवन। दुर्लभम मानुषम जन्म, तदपि हालांकि दुर्लभ है, अध्रुवम अर्थदम, बहुत क्षणिक है बट बहुत वैल्यूएबल है। अर्थदम, ये आपको इतना चीज दे सकता है, इतना वैल्यूएबल है ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये मनुष्य जन्म, कि आपके पूरे जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये इतना वैल्यूएबल है ह्यूमन लाइफ, ये जो मनुष्य जन्म। तो इसलिए बोलते हैं डोंट वेस्ट इट। इसलिए ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र, अता तो ब्रह्म जिज्ञासा, ए मेरे मनुष्य अब तू इस शरीर में आया है, अथा तो इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मन के बारे में जानने का प्रयास करो। मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है भगवान से, भगवान कौन है, मैं कैसे प्राप्ति करूं। ये नहीं कि जैसे कुत्ते और बिल्लियां जो हैं वो ढूंढते रहते हैं कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ खाना मिलेगा, मुंह मारते रहते हैं और फिर को छड़ी मारता है, चल हट। हम भी तो वही काम कर रहे हैं, कहाँ जॉब मिलेगा, कहाँ जॉब मिलेगा, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ वो मिलेगा, कहाँ पार्टी, चलो खा लेते हैं, जैसे समझ रहे ना। अगर यही चीज हम कर रहे हैं तो हम में और ये कुत्ते और बिल्लियों में क्या अंतर है। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो जब हम ये बुद्धि से जीवन जीते हैं तो भगवान हमको क्या करते हैं, हमको मौका देते हैं। तो भगवान कैसा मौका देंगे, हमको साधु संग देते हैं। जैसे आप सब जो यहाँ आए हैं वो प्रभानु कृष्ण प्रभु से संबंधित है, कुछ यहाँ उनके रिलेटिव्स हैं और कुछ बाकी भक्त लोग हैं। तो देखिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, जो भी उनके परिवार वाले, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके खानदान में कोई एक भक्त का जन्म हो गया, आपके खानदान में कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गया। ये इसका कितना बड़ा फल है, आपको कभी इमेजिन भी नहीं हो सकता है। केवल आप उनके संबंधी हैं, इसी मात्र से आपको भगवान इतना सारा पुण्य देंगे कि आप सोच भी सकते हो। केवल आप उनके रिलेटिव हैं, और कई बार रिलेटिव लोग ही वो पीछे से चिमटी काटते हैं, अरे क्या इतना भक्ति कर रहा है। जैसे जब हम लोग फुल टाइम ज्वाइन हो रहे थे तो माँ बाप तो शांत है, ठीक है बेटा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रिलेटिव चाचा ताऊ बुआ ये लोग, अरे तेरा बेटा साधु बन गया, हाँ क्या होगा अब, अरे साधु बन गया। इतना उस समय प्रेशर कर देते वो लोग, उनके प्रेशर में आके ये लोग भी फिर हंगामा शुरू कर देते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट क्या है, देखिए जो लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं वो बोलते हैं कि एक भक्त जो है वो अपने घर का नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का, एक गांव को पूरा तार देता है वो जिस जगह में वो जन्म लेता है। और जब प्रहलाद महाराज के पिता श्री हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो हिरण्यकशिपु बड़ा असुर था, आप सब जानते हैं कथा ये। तो वो बोलता था, सोचिए पूरी दुनिया, हिरण्यकशिपु बोलते थे तुम भगवान हो। हिरण्यकशिपु का इतना आतंक था कि अगर मान लो जैसे अभी हीट वेव चल रहा था पूरे भारत में, सुन रहे हो कि खबर आप लोग, दिल्ली में कई लोग मर गए हैं गर्मी से आकर के, बहुत भयंकर गर्मी आई। तो मान लो कि हिरण्यकशिपु गर्मी लग रही है तो सूरज को देखता था, कम कर तापमान। जैसे आपको गर्मी लगती है तो एसी टेम्परेचर कम कर देते हो ना, तो ज़्यादा तेज कूलिंग हवा आता है। तो वैसे सूरज को देखता था, कम कर, ज़्यादा नहीं चमकना का, कम चमक। तो सूरज अपना तेज कम करता था। फिर मान लो इसको अगर ठंडी लग रही है, इसको गर्मी चाहिए, तो बोलते बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ाओ। तो सूरज, इतना उसका आतंक था, इतना डरते थे लोग उससे। सारे देवता लोग उसे घर में झाड़ू पोछा मारते थे, पता है आपको। ये हिरण्यकशिपु का आतंक था, सबको कंट्रोल में रखा था, सबको, पूरा पृथ्वी, स्वर्गलोक, पाताललोक, सबको। बट अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाया। उनका जो बच्चा जो था वो 5 साल का बालक, जो अपने माँ के गर्भ में नारद मुनि से भागवत धर्म सुन के आया था, तो उसके पिताश्री बोलते थे, बेटा तू खाली एक काम कर, तू खाली मेरे को भगवान बोल दे कि हिरण्यकशिपु आप भगवान हो, पिताश्री आप भगवान हो। कितना अच्छा लगेगा सुनने में ना, पिताश्री आप भगवान हो। क्या जाता था उसका बोलने में, खाली बोल दो। अगर मान लो मेरे पिताश्री मेरे को 1 करोड़ रुपए देते तो मैं तो 1000 बोल देता हूँ भगवान हो, क्या जा रहा है, कौन मानता, मैं ही ना बोल रहा हूँ। लेकिन वो बोला प्रहलाद महाराज, नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा, ये झूठ है, तुम भगवान नहीं हो सकते। तुम मेरे पिता हो, मैं तुमको सम्मान दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बट तुम भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो विष्णु है, और विष्णु का नाम सुनते ही इसको पूरा टेम्परेचर पारा चढ़ाता था। तो इतना नफरत था भगवान विष्णु से कि ये प्रहलाद महाराज को मारने का पूरा प्रयास किया। बोला
ये जो है ये मेरे वन में एक बबूल का कांटा पेड़ की तरह उग किया है, जो मेरे पूरे खानदान का नाम बदनाम कर रहा है। इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, मार डालो, इसको मार डालो। तो सारे जो असुरगण थे वो उसको लेके गए, कभी पहाड़ से फेंक रहे हैं, कभी उसको हाथी से कुचलवा रहे हैं। ये जो अपन होलिका मनाते हैं, तो होलिका में यही तो वो होलिका जो बहन थी उनकी, उनको वरदान था कि ब्रह्मा जी जो है बोले थे कि तुम कभी भी आग तुमको छुएगी नहीं। तो वो होलिका जो है वो प्रहलाद महाराज को गोद में लेके बैठ गई और बोली कि अरे अब देखती हूँ तुम्हारा जब चमड़ी जलेगा ना मजा आएगा। लेकिन जब आग लगने लगी तो इसको ही बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। बोले अरे मेरा शरीर क्यों जल रहा है, ये जल के भस्म हो गया और प्रहलाद महाराज को फूल की वर्षा होने लग गई। क्योंकि भगवान का भक्त है। देखिए एक बात याद रखिए कि कोई अगर कृष्ण भक्ति करता है तो उस पर यमराज तक का भी हक नहीं, हुक्म नहीं चलता। आपको पता है, मान लो जो कंठी माला पहने, तिलक धारण किया, हरिनाम जप कर रहे हैं, शास्त्र में वर्णन है 6 स्कंद में, यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया है जो लोग भी तिलक धारण किए हैं, कंठी माला पहने हैं, नाम जप कर रहे हैं, भूल से उनके पास जाना मत। ये तुमको ऐसी जगह भेजेंगे कि वापस नो रिटर्न टिकट मिलेगा, तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। इसलिए आप ये बांध के रख लीजिए, जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो कभी यमदूतों का दर्शन नहीं करेंगे। प्रोबेबली यही है कि उनके लिए विष्णुदूत आएंगे, जैसे तुकाराम महाराज को लेके गए ना, वैसे इन सब भक्तों के लाएंगे, भले इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ये तो होना ही है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका कोई गारंटी नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी मुंबई हॉस्पिटल में हमारे एक भक्त वो आईसीयू में एडमिट थे और उनके वार्ड के बगल में एक और वार्ड था, और जस्ट एक रात को वो व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, बगल वाले ने। और ये बताते हैं कि इन्होंने 4 लोग को देखा था आते वक्त और उसके आत्मा को खींच के लेके जा रहे हैं। ये इन्होंने स्पष्ट कहा और ये झूठ नहीं बोल सकते, ये हमारे भक्त है। ये बोले मैंने स्पष्ट देखा, जो 6 स्कंद में उनका वर्णन किया गया है यमदूतों का, वो स्पष्ट मैंने देखा है। एक बार एक कंट्री में, क्योंकि हमारे इस्कॉन संस्था पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो वहाँ पर हमारे भक्त किताब बांट रहे थे। तो एक किताब है सेकेंड चांस, उस सेकेंड चांस किताब में जो फ्रंट कवर है उस पर यमदूतों का फोटो है, उसमें अजामिल की कथा है, और उसमें फोटो में अजामिल को वो यमदूत लोग कैसे उठा के लेके जा रहे हैं, खींच रहे हैं उसकी आत्मा को, वो फोटो दिखाया गया है। तो एक माता जी आई और ये लोग किताब बांट रहे थे, ऐसे हमारे भक्त बांटते हैं, ले लो गीता ले लो, ऐसे बांट रहे थे। वो जैसी देखी बोली ये किताब ये तुमको कहाँ से मिला, ये फोटो में ये कौन है? तो वो बताने लगे, बोला अरे बहुत अच्छी बात है, कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो पूरे कथा बता दिया जामिल की, ये तो यमदूत है यह है। बोला कल रात को मैंने इनको देखा है, प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है इनको, और मुझे किताब दीजिए। और वो जाके पढ़ी और फिर इस्कॉन सेंटर में आके कांटेक्ट की कि बोली मैंने इनको प्रत्यक्ष देखा है। तो आप ये झूठ मत मानिए कि ये यमदूत होते कि नहीं होते, जब आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन तब टाइम पार हो चुका होगा। तो बेटर है अभी शास्त्र जो हमको बता रहे हैं उनका हम बात मान करके अपने जीवन को सुधार ले, ये बुद्धिमानी है। तो ये प्रहलाद महाराज जो थे, हिरण्यकशिपु को बोले मैं तुमको भगवान नहीं मानूंगा। तो बहुत प्रयास किया, नहीं मार पाया। तो एक बार एक दिन सभा में बैठे हुए थे और हिरण्यकशिपु बोले कहाँ है तेरा भगवान, बता। तो बोले कहाँ नहीं, आप बताओ, हर जगह है भगवान, यत इतो नरसिंगा परतो नरसिंगा यतो त्यामी ततो नरसिंगा, ऊपर है नीचे है हर जगह है। तो बड़ा गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु, बोला इस पिलर में है, इस खंबे में है? बोला है। अभी आचार्यगण कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि है इस पिलर में, तो नरसिंहदेव प्रकट हो चुके थे पिलर में, और नरसिंहदेव बोले बोल इसको, मैं हूं इसमें, अभी बोल बोल, डंके की चोट पे बोल मैं हूं। तो ये बोल दिया फुल कॉन्फिडेंस से भगवान है। वो धड़ से मारा, अपना वो गदा से मारा, और जैसे वो पिलर टूटा भगवान प्रकट हो गए एकदम नरसिंहदेव। ये तो देख के बोला ये कैसा प्राणी है भाई, सिर जो है पूरा एकदम लायन, एक बाघ का सिर और शरीर मनुष्य का। और इतना गुस्सा में थे नरसिंहदेव, इतना गुस्सा में थे, बोले तेरे को जब से बर्दाश्त कर रहा हूं ज्यादा तेरा नौटंकी हो गया है, इतना तू अत्याचार कर रहा है। लेकिन ये अपने आक्रोश में था हिरण्यकशिपु, लड़ाई भयंकर हुआ। तो आपको पता है ब्रह्मा जी का वरदान था कि न ऊपर न नीचे, न बाहर न अंदर, न स्थल से, न कोई अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न दानव से, किसी से मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान सारे क्राइटेरिया फुलफिल करके उसको उसके सिंहासन पर ला करके गोदी में रख के बाईपास सर्जरी कर दिया, ओपन हार्ट सर्जरी कर दिया, वहीं पर पूरा फाड़ दिया। तो पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर, जब वो सोचिए
एक बेटा के सामने एक पिता की मृत्यु हो रही है, उसको मतलब सामने सामने मार रहे हैं, ये कुछ नहीं बोले क्योंकि कर्म उसको ऐसे थे। अब नरसिंहदेव जब उसको शरीर फाड़ दिए और उसको फेंक दिए तो बोले प्रहलाद, प्रहलाद मांग क्या मांगना है? मैं तेरे से आज इतना खुश हूं तेरे भक्ति से कि तू बोलेगा तो पूरे ब्रह्मांड का राजा तेरे को बना दूंगा, और तू ही राजा है वास्तव में। ये तेरा बाप तो नालायक निकला, इसको तो मरना ही था, लेकिन तू ही राजा है। तो बोले भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका भक्त हूं और मुझे आपकी भक्ति चाहिए केवल। बोले नहीं मांग, कुछ तो मांग, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा यहाँ से, कुछ तो देना है मेरे को तेरे को। तो बोले अगर आपको कुछ देना ही है तो एक काम कीजिए, मेरे ये जो व्यक्ति जो भी हो मेरे पिता थे, और अगर आपकी कृपा हो तो इनका उद्धार कर दीजिए। सोचिए इतना अत्याचार किया ये उस बालक पर, बट क्या मांग रहे हैं? अपने पिता का डिलीवरेंस, अपने पिता की क्या बोलेंगे, उनके शुद्धिकरण मांग रहे हैं, या उनका भगवत धाम उनको ले जाए ऐसा मांग रहे हैं। सोचिए क्या बालक है वो, क्योंकि भक्त है ना, तो भक्त पर कितना ही अत्याचार हो, कितने लोग उसको कितनी गाली बकते हैं। जब कोई भक्ति में आता है तो रिलेटिव्स लोग सब लोग क्या क्या नहीं बोलते, ए साधु बन गया, ए ये हो गया, नालायक, समाज से भाग रहा है, देख कुछ करता नहीं है, ये वो अंतर बहुत कुछ बोलते हैं। बट भक्त क्या बोलता है? भगवान इसको माफ कर दो, भगवान इसको भक्ति दे दो, ये भक्त है। इसलिए भक्तों के गुण को समझना बहुत मुश्किल है, और आप भक्तों के गुण को जानोगे वास्तव में ना, तो उनसे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं हो सकता। अगर हम सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमारे सगे संबंधी हमारे हितैषी हैं, बहुत अच्छी बात अगर है तो, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में भी पलता रहता है कब ये बुढ़िया जाएगी और सारा संपत्ति मेरा। अभी रिसेंटली खबर आया, मैं थोड़ा न्यूज़ में हेडलाइंस पढ़ते रहता हूँ, तो एक बहू ने अपनी ससुर को एक गाड़ी से कुचलवा दिया बैंगलोर में 400 करोड़ की संपत्ति के लिए। तो उसको एक्सीडेंट दिखा कर केस वो रफा दफा हो गया था, 2 साल पहले का बात है, अभी फिर से उठ के आ गया। बहू ने ऐसा काम किया है। ये तो चलो साम पेपर में आ गया, कोई बड़ा पार्टी था, ऐसे कितने चीज होते हैं कोई भरोसा नहीं है। भाई भाई को मार रहा है यहाँ पर, घर में किसी को भरोसा नहीं किसी पर। तो आप सोच रहे हैं कि ये लोग मेरे हितैषी हैं, बट एक्चुअल हितैषी आपके वो लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो चीज़ आप दे सकते हो वो तो छोड़ के आए, वो क्या दोगे उनको आप? वो आपको दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति दे सकते हैं। इसलिए अगर आपके संबंधी में कोई भक्त है, आप बड़े भाग्यशाली है। उनका संग कीजिए और उनसे संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए क्या करें हम, तो आप देखिए जरूर वो दिन आ जाएगा जब भगवान भी आप पर कृपा करेंगे। 100% ये होना है, क्योंकि प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज अपने पिता के बारे में बोलते हैं, हे भगवान इनका उद्धार कर दो। भगवान क्या बोलते हैं सुनिए, बोलते हैं प्रहलाद तू क्या बात कर रहा है? अरे तेरा पिता, मैं तेरे कुल में 21 जनरेशन 21 पीढ़ी को तार चुका हूं। जस्ट बिकॉज तू इस कुल में पैदा हो गया है, तेरा 21 जनरेशन पूरा तर चुका है, वो ऑलरेडी भगवतम जा चुके हैं। और मैं प्रण लेता हूं, क्योंकि प्रहलाद में असुर कुल में जन्म लिए थे, तेरे कुल में आने वाले कोई भी असुर को मैं नहीं मारूंगा। सोचिए, आने वाले पूरे कुल में मैं किसी को नहीं मारूंगा, कोई भी असुर को। ये है भक्ति का फल, समझ रहे? तो भले ही आप भक्ति करो मत करो, लेकिन अगर आपके घर परिवार में कोई भक्ति कर रहा है तो आपका भी उद्धार निश्चित है। आप भी उस मार्ग में लग जाएंगे कहीं ना कहीं, कैसे तो कैसे करके, क्योंकि प्रभाव रहेगा उसका। तो इसीलिए हम लोग को जानना चाहिए, ये जो भक्ति है ये इतनी गजब की एक पद्धति जो हमको हमारे शास्त्र हमको दिया है, इसका जो बेनिफिट है वो अकल्पनीय है। और मैं बता रहा था कि ऐसे जब बच्चे जन्म लेते हैं ऐसे घरों में, ये साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। तो ये लोग जो है भगवान की असीम कृपा से ऐसे घरों में जन्म, वास्तव में एक साइकोलॉजिकल में एक थ्योरम है, या ऐसा बताते हैं कि जो पुण्यात्माएं होती है ना, वो अपने माता पिता को चूज करती है। जो कई सारे पुण्यात्माएं घूमते रहती है, ठीक है, धरातल पर, और वो चूज करती है कि किसके कोख से मेरे को जन्म लेना है। तो जिसके घर में भक्ति स्टार्ट हो जाती है ना, वो वहां पर जाके फिर उनके गर्भ में जाती है। और वैसे ही नालायक आत्मा भी घूमते रहती है,
मतलब नालायक इन द सेंस जो पिशाची लोग। इसीलिए अगर गलत समय में अगर पति पत्नी मान लो संभोग करके अगर बच्चे को उत्पन्न देने का प्रयास करते हैं गलत समय में, तो जैसे मान लो शाम के समय में तो पिशाच जन्म ले लेंगे अंदर से। पता है आपको ये चीजें? तो इसीलिए इसकी पद्धति है। इसलिए आप देखिए, आप अगर पाश्चात्य देश पे जाएंगे, हमारे भारत में संतान उत्पन्न करने के भी एक तरीका बताया गया है, गर्भदान संस्कार बताया गया है एक तरीका। क्यों? क्योंकि जब हम उस विधि को पालन करते हैं तो पुण्यात्माएं जन्म लेती है घरों में। और अगर विधि पालन नहीं करोगे तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, वहां देखिए कभी भी कैसे भी कौन माँ है कौन बाप है पता ही नहीं है, तो सारी पिशाची आत्माएं जन्म ले रही है। आप देखिए उनको, उनका बचपन से उनका हालत देखिए। और बुरा मानिएगा, आजकल के बच्चे जो आप देख रहे हो पैदा हो रहे हैं, अरे वो राक्षस से कम हो रहे क्या? मैंने बड़े होके जो काम कर रहे हैं वो लोग, बाप रे बाप, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और रही कई कसर हमारे स्कूल से पूरा कर देना है। अगर वो थोड़े कम राक्षस है तो स्कूल और जो ये इंटरनेट है ये उसको और राक्षस बनाने में पूरा पूरा ताकत लगा दे रहे हैं कि तू बन राक्षस, हम चाहते हैं वो बनना। माफ कीजिए थोड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ये इस्कॉन, ये एक ऐसा महान मूवमेंट है जो इस कलयुग में जो सबसे डार्केस्ट जब समय आएगा, जब घोर अंधकार आएगा, तब ये मूवमेंट पूरे दुनिया को बचाएगा। देख लीजिएगा, इसके जो लोग हैं आगे जा करके ऐसा महान काम करेंगे कि इस दुनिया में लोगों को बचाएंगे। शास्त्र में लिखा गया जब कलयुग बढ़ेगा आगे ना, लोग घरों को छोड़ के जंगल में भागेंगे। और अभी भी वो हाल हो रहा है। आप देख लो, आप लोनावाला चल जाइए, पूरा घना जंगल है, ट्रेन से जब पार करते हैं बीच में लाइट जल रही होगी, किसी का तो वो घर होगा। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपने मुंबई के लाइफ से, लोनावाला जाके रहता है सैटरडे संडे। वो आपको लग रहा है बहुत बढ़िया घर है, अरे वो फ्रस्ट्रेट हो क्या है वहां पर, नहीं तो फार्म हाउस की क्या दरकार है? अगर आप अपने घर में खुश हो तो आपको क्या दरकार है? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर खाली बिजनेस के लिए आते हैं और रहते हैं कहीं और जाके शांति से रहना, और उस समय कोई मोबाइल कुछ नहीं। ये लिखा गया है शास्त्र में। कलयुग इतना बढ़ जाएगा कि लोग भागेंगे छोड़ छोड़ के शहरों को और जंगलों में जाके बसेंगे शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन जंगल में भी बुलडोजर आएगा और पेड़ काट के घर बना देंगे वहां बिल्डर्स लोग। तो समझ रहे आप? तो इसीलिए क्या है, अभी जब ये कलयुग बढ़ने से पहले अभी एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 500 साल पहले आए। देखिए गौरांग जो नाम रखा है इन्होंने अपने बच्चे का, ये गौरांग महाप्रभु के नाम पे नाम रखा है। तो गौरंगा, गौरंगा मतलब गौर अंग, जिनका अंग शरीर जो है वो गोल्डन है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में आए, राधा रानी का कलर अपना करके आए हैं। तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तो वही गौरांगी जो है, गौरांग महाप्रभु वही कलर लेके आए हैं, वही रूप लेके आए हैं। और इन्होंने आके क्या किया है, संकीर्तन आंदोलन को स्थापना किया है। और महाप्रभु ने कहा था एक दिन आएगा जब पृथ्वी के गांव गांव घर घर में मेरा नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी जत अच्छी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम। तो सब बोलने लगे अरे कौन करेगा ये काम। तो जब महाप्रभु चले गए ये अपनी लीला करके, तो सब लोग डाउट करते कौन करेगा। तब महाप्रभु ने कहा था उस समय, मोर सेनापति भक्त, एक समय आएगा जब मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और ये काम वो करके दिखाएगा। तो 1896 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे परंपरा में एक आचार्य है, उन्होंने किताब लिखी थी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। उस किताब को उन्होंने कनाडा भेजा था, कनाडा में एक मैकगिल यूनिवर्सिटी है वहां भेजा था। उस किताब में लिखा था वो समय आ गया है जब चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त इस धरती पर आने वाला है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी साल जन्म हुआ हमारे एसी भक्तिनाथ स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का, वही साल। तो और श्रीला प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में आप सोचिए पूरे विश्व में भ्रमण करके 108 मंदिर का स्थापना कर दिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने 11 साल में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण करके 108 मंदिर निर्माण करके गए श्रीला प्रभुपाद जी। और दुनिया का ऐसा कोई देश, कोई कोना नहीं है जो आज जहां कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस नहीं किया गया हो या इस्कॉन का मंदिर ना हो। और उनके जाने के बाद उनके शिष्यों तो और धन्य, वो तो 10 गुना और बढ़ा दिए। तो आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 600 से 700 केंद्र है, छोटे मोटे बड़े मिला करके
700 केंद्र है, जगह जगह कृष्ण भक्त आपको मिलेंगे, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, रसिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी जगह हो, आप देखोगे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, कृष्ण भावनामृत फैल रहा है, क्योंकि ये हमारी मूलभूत संस्कृति है। ये जो कृष्ण भक्ति है ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये हमारी मूलभूत सभ्यता है, ये हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा देश तो पाश्चात्य देश को फॉलो कर रहा है और वो लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जहाँ बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है कि देखिए किसी माध्यम से हम सब साथ में आए हैं, ये मौका ना खो जाए हाथ से। तो इसीलिए आप इस्कॉन से जुड़िए और भक्ति कीजिए। बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है, आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, बड़ा सरल है। और हमारा यहाँ पर हर शनिवार को कार्यक्रम भी होता है खांदा कॉलोनी में दत्त गणेश मंदिर में। यहाँ बहुत सारे भक्त बैठे जो वहाँ आते हैं, जो लोग निवासी है वो आप लोग आइए वहाँ पर। अरे हफ्ते में 1 घंटा निकालिए भगवान के लिए, हफ्ते में 1 घंटा तो निकालिए। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, उससे मैं एंड करूँगा, याद आ गई बस ये कहानी। एक बार एक अमीर आदमी एक हाईवे से जा रहा था, तो एक गरीब वहाँ बैठा था, वो बेचारा भीख मांग रहा था। ये हर दिन वहाँ से आता तो देखता था गरीब बेचारा भीख मांग रहा है, बड़ी दया आ गई इसको। बोले अरे यार क्या है, ये भी तो इंसान है, इसको तो जीने का हक है, ये धूप में बैठा है भीख मांग रहा है। एक दिन उतर ही गया। वो बोला कि कितना कमा लेते हो? बोला साहब क्या दिन में 20, 30, 40, 50 रुपये हो जाता है कुछ तो मांग मांग के, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। बोले देखो तुम तो यहाँ बैठते ही हो, एक काम करो, मैं तुमको एक धंधा देता हूँ, तुमको मैं काम देता हूँ, वो काम करो, तुम पैसा कमाना। बोले साहब क्या काम है? बोले मेरा एक फार्म हाउस है, मेरा वहाँ पर बहुत सारा सब्जी उब्जी उगता है, मैं वो सब्जी तुमको ला के देता हूँ, तुम खाली यहीं तो बैठे रहते हो, वो सब्जी बस बिछा के यहाँ बैठ जाओ, और एकदम फ्रेश सब्जी है, एकदम तुरंत बिकेगा। तो वो बोला कितना मिलेगा मेरे को? तो वो बोला गरीब बोला कि सर कम से कम मैं मुनाफा में 10% मेरा होगा, 10%, तब जाके मैं ये मेहनत करूंगा। बोला 10% नहीं, 90% तुम्हारा। बोला 90% तेरा, 10% मेरा। ये तो बोला क्या बात करूं, पागल हो गए हो क्या? गणित नहीं आता क्या, फेल हो क्या मैथ में तुम? बोला नहीं मैं सही बोल रहा हूं, 90% तुम्हारा, 10% मेरा। बोले तुमको खाली इतना करना पड़ेगा, तुमको सुबह जाना है वहाँ पर, और मैं तुम्हारे बारे में बोल दिया हूँ, वहाँ से सब्जी लेके आना और यहाँ बैठना है, रात शाम तक पूरा खत्म हो जाएगा। बोला बहुत अच्छी बात है। तो ये हर दिन ऐसा करने लगा, जाता है वहाँ, सुबह जाता था, जाके फार्म से लेके आता था सब्जी, यहाँ बेचता था। अरे 2 घंटे में खत्म सब्जी, एकदम फ्रेश सब्जी बन के आ रही है एकदम, और कम रेट रखा है, वो तो उसका वो रेट बता रहा है। 1 महीना गया, 2 महीना गया, पैसा कमा रहा है। तो ये हर महीने के अंत में आता था और बोलता था 10% मेरा दे दो। मान लो अगर 10,000 कमाए हो तो 1,000 रुपये मेरा दे दो। तो 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, 3 महीना दिया, 4 महीना दिया, 5वें महीना सोचने लगा ये गरीब, यार सुबह मैं जाता हूँ, मैं वहाँ से सब्जी उठा के लाता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ दिन भर, मैं पैसा लेता हूँ, ये बेटा अपना गाड़ी में आता है और महीना में 1,000 रुपये लेके चल जाता है, ये तो सही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब देने लगा थोड़ा हिचकिटाहट हुआ, और ये बोला सर थोड़ा ज़्यादा नहीं ले रहे हो आप, 10% ज़्यादा नहीं हो गया? फिर अगले महीने आया और बोला, जब वो मांगने आया तो बोला सर आप 10% नहीं दूंगा, मैं पूरा मेहनत मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ आपके फार्म सब्जी मैं लेके आता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं पैसा लेता हूँ, मैं तोल मोल करता हूँ, आप केवल आते हो और ले जाते हो फटले 1,000 रुपया 10%। ये बोला भाई तू किस दुनिया में है? तू यहाँ भीख मांग रहा था, मैं आया तेरे को, मैं तेरे को काम दिया और मैं 90% तेरे को दे रहा हूं। बोला बक तू भिखारी बनने के लायक ही है, पड़े रहीं पर, कल से बंद। वो वहां कॉल कर दिया, बोला इसको कोई दरकारी सब्जी देने की अपने फार्म हाउस में, वो वहीं भिखारी बन के आ गया, फिर भीख मांगनी पड़ी उसको। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 24 घंटा हमको भगवान दिए, ठीक है, जल हमको भगवान दे रहे हैं, हवा पानी भगवान दे रहे हैं,
सूर्य देव भगवान दे रहे हैं। अब जब भगवान बोले भाई तू मेरे लिए 2 घंटा निकाल ले 10%, हम क्या बोलते हैं, भगवान 10% बहुत मांग रहे हो। हम बोलते हैं 2 घंटा जप कीजिए 16 माला। तो जब भगवान बोले भाई 16 माला कर ले, कम से कम 2 घंटा दे दे मेरे को, बहुत ज्यादा है भगवान, नहीं दे सकता। भगवान बोले कि तू लायक नहीं है मनुष्य के, निकल जाए यहाँ से। समझ रहे इस बात को? देखिए ये बात मानिए तो कहानी थी, लेकिन समझिए हमको जो भी मिल रहा है अभी, हम एक निवाला भी खाना खा पा रहे हैं, ये भगवान की देन है। भले आप बोलोगे मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं कमा के लाता हूँ, माताएं बोलती हो कि मैं कुकिंग करती हूँ, मैं सब्जी खरीद के लाती हूँ, सब मैं करती हूँ, बट फिर भी अगर भगवान न चाहते तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको रात को भूखा सोना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप बड़े भाग्यशाली है, कम से कम हमारे 2 हाथ पांव तो सलामत है। हम जब जाते हैं ट्रैवल करते हैं, आप देखते नहीं हो लोगों को, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सही सलामत है, आप देख सकते हैं, आपके हाथ पाँव, आप कुकिंग कर सकते हैं, आपको कमाने की क्षमता दी है भगवान ने। तो अगर आप उसमें से थोड़ा भगवान को नहीं दोगे वापस, तो हम कितने बड़े कंजूस हो गए। आप सोचिए कितने बड़े हम कंजूस है ना। तो कोविड के समय में एक बड़ा आदमी को कोविड हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल का बिल आया 10 लाख रुपया, उसमें 6 लाख बिल ऑक्सीजन का था। तो बिल देख कर रोने लग गया। डॉक्टर बोले क्या हो गया साहब, बिल पे नहीं कर पाओगे, कुछ मदद चाहिए क्या? बोले बिल देख के नहीं रो रहा हूँ मैं, बोले ऐसा मैं 10 हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। बोले इसमें तुमने ऑक्सीजन का बिल लगाया 6 लाख रुपया, मैं 60 साल का मेरा उम्र हो गया, मैं सोचता हूँ 60 साल में मैंने कितना ऑक्सीजन लिया, आज तक बिल नहीं आया। अभी 10 दिन में ये मैं 10 दिन का ऑक्सीजन पाया तो 6 लाख का बिल आ रहा है। तो सोचो 60 साल में कितना मैंने ऑक्सीजन लिया। उस भगवान को धन्यवाद है जो 24 घंटा ऑक्सीजन दिए जा रहे। मान लो 1 सेकंड के लिए बंद कर दे ऑक्सीजन, क्या होगा सोचिए आप, क्या होगा जरा सोचिए। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए हम कितने ऋणी हैं भगवान के। और भगवान के नहीं, आप सभी के ऋणी, हम लोग देवताओं के ऋणी। अभी ये जो बारिश हो रही है क्या फोकट में हो रहा है? इंद्रदेव के ऋणी बन गए आप लोग। अभी 1 घंटा बारिश खाया ना हम लोग ने इतना बढ़िया से, भले हम बच के रहे, लेकिन यही पानी तो फिर बन के आएगा ना, हमको पिएंगे और यूज करेंगे। तो हम ऋणी बनते जा रहे हैं। हम ऋषिगण के ऋणी हैं, हम देवताओं के ऋणी हैं, हम अपने परिजनों के ऋणी हैं, सबके ऋणी हैं। वापस नहीं चुकाओगे उसका भुगतान भरना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो इसीलिए बेस्ट चीज क्या है, कृष्ण की भक्ति कर लीजिए। तो शास्त्र कहता है जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं वो अपने सारे ऋण से माफ हो जाते हैं, उनको किसी को कुछ देने की दरकार नहीं है। और जिस प्रकार यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यंत तस्कंद भुजोपशाखा, जिस प्रकार आप पेड़ के जड़ में पानी देते हो तो पेड़ का हर एक पत्ता, हर एक फल जो है वो हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार आप भोजन को पेट में डालते हो तो हाथ पांव सब में ताकत आ जाती है, उसी प्रकार केवल कृष्ण की भक्ति करने से पूरे दुनिया को हम संतुष्ट कर सकते हैं, केवल कृष्ण भक्ति करने से। तो इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं सर्वधन प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे सरेंडर करो खाली, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो इसलिए बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके इर्द गिर्द भक्त लोग रहते हैं, उनसे पूछिए कि कैसे आप गृहस्थ होकर भक्ति कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई सन्यासी होगा तो ही भक्ति कर सकता है, नहीं, आप गृहस्थ होकर के अपने घरों में भक्ति कर सकते हैं। भगवान की 2 माला जप कीजिए, भगवान को भोग लगे खाना खाइए, 5 मिनट सुबह शाम कीर्तन कर लीजिए और भगवान के दिया हुआ गीता और भागवतम का ग्रंथ का पाठ कीजिए। बस ये 4 चीज भगवान ने बताया है। 4 चीजें कर लोगे आप, भक्ति करते करते आप उस स्तर पर पहुंचोगे, इसी जन्म में आप गृहस्थ होकर भी भगवत धाम को प्राप्त करोगे। तुकाराम महाराज कौन से सन्यासी थे बता दो मेरे को, अभी तो गृहस्थ ही थे ना, थे कि नहीं गृहस्थ? तो कितने ऐसे महान गृहस्थ भक्त लोग हुए हैं जिन लोगों ने भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त किया है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप सबको ये स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे। देखिए इससे घर में शांति भी आएगी और वृद्धि भी होगी। ये मत सोचिए कि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा सब लूट जाएगा, पैसा ले लेंगे, लेकिन कुछ नहीं, भगवान इतना देंगे कि समेट नहीं पाओगे। भगवान इतना देते हैं, भगवान अपने भक्तों कभी भी आप वो खाली नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हम लोग को 15 साल हो गए इस पे जुड़े हुए इस्कॉन में, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको कुछ चीज कमी हुई या कुछ कभी नहीं, क्योंकि कृष्ण है ना देने वाले। अरे आप सबसे अमीर बाप के बेटे हम लोग, कृष्ण पूरे दुनिया के सर्वलोक महेश्वरम, और हम उनके संतान हैं, तो क्या कमी हो सकती है हमको। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं यहाँ पर रोकूंगा इस निवाणी को।
बट मेरा आप सबसे यही निवेदन हाथ जोड़ करके कि देखिए ऐसे अवसर पर ये बहुत अच्छा है, लोग बर्थडे मनाते हैं कहीं बड़े 5 स्टार होटल में जा कर के, वहाँ सब पीते हैं, क्या क्या खाते करते हैं। और जो बर्थडे मतलब क्या है, जन्मदिन मतलब क्या होता है कि हम 1 साल पुराने हो गए। जैसे अभी गौरांग अभी 1 साल का हो गया, तो अब अपना सबका भी जन्मदिन आता है। तो जैसे से हम बढ़ते जा रहे आगे, हमको सोचना चाहिए भाई मेरे जीवन से इतना साल चला गया। अगर मान लीजिए कोई 25 साल का है तो 25 साल, बोलते हाउ ओल्ड आर यू, आप 25 साल बूढ़े हो चुके हो। और लोग जाकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पर, जो है बियर बार में पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आजकल तो बर्थडे का अजब ही तरीका, इतना मारते। हॉस्पिटल हमने हॉस्टल में देखा, हमारे कॉलेज में बर्थडे में उसको बर्थडे बम देते हैं, मार मार के गाल फाड़ देते हैं उसका। आजकल ये चल रहा ट्रेंड, उसको ऐसे उछालते उछालते पटक देते नीचे जमीन में। बोला यार मैं पैदा होकर क्या गुनाह किया था, और आज के दिन पैदा होकर क्या गुनाह किया मैं। इसलिए हम तो बर्थडे के दिन भाग जाते थे घर अपने, भैया ये कौन बर्थडे, ऐसा पागल टाइप बर्थडे मनाते हैं। आजकल केक लेके मुंह में चिपक देते हैं पूरा एकदम, सच में। एक अभी कुछ दिन पहले खबर आता है, इतना मारे बर्थडे के दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उसको बर्थडे के दिन। तो नर्स लाके केक कटवा रही हो कि सर आपका बर्थडे है। क्या बर्थडे है ये, पागल हो गए लोग एकदम। तो बल्कि देखिए प्रभु जी ने कितना अच्छे से बर्थडे में सत्संग का कार्यक्रम रखा, भक्त लोग को बुलाया, कीर्तन करा रहे हैं। कितना कितना उनको पुण्य जाएगा इसका, कितना उनके बच्चों को संस्कार जाएंगे। आप सोचिए, दिस इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट बर्थडे, है कि नहीं। भक्त लोग प्रसाद लेंगे, कीर्तन होगा, कथा हो रहा है, ये है बर्थडे जहाँ एक सभ्यता है। तो इसीलिए अपने भारत की सभ्यता को नहीं खोना है हमको। आप जो भी कार्य कीजिए वहाँ साधु संतों को बुलाइए। साधु संत केवल कपड़े वाले नहीं होते जो सैफरन पहने, जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो साधु संत है। यहाँ कई साधु संत बैठे हैं, कई माताएं हैं, कई प्रभु जी लोग हैं जो लोग इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से भक्ति कर रहे हैं। तो ये लोग सब संत है। ये लोग जब घर में आते हैं, ये लोग जब आपके सोसाइटी में आते हैं, ये पूरा पवित्र होता है जगह, क्योंकि इनके तपस्या से भगवान स्वयं आते हैं भक्तों के आने से। तो इसीलिए ये आपका परम सौभाग्य है कि यहाँ इतने सारे भक्त आए हैं। तो ये जो दिन यादगार रहेगा, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो इनके जो सुपुत्र हैं गौरांग, इनको दीर्घायु मिले और ये भक्ति में तो आगे बढ़ेंगे नो डाउट। इनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है और आगे जाके अपने परिवार के, अपने पूरे कुल का नाम इतना रोशन करे अपने अच्छे कर्मों से कि युगों युगों तक नाम लिया जाए कि हाँ भाई क्या भक्त पैदा हुआ था, क्या व्यक्ति आया था। तो ये हम सब की ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर वाणी को विराम दे रहा हूँ।